Assalamualaikum. Hope everyone is doing well. So the topic for today is the growth plate injury classification. ठीक है, ग्रोथ प्लेट जैसे हमने AO क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जो कि हमें क्या था, डायफिसिस और मेटाफिसिस पर जो भी कोई फ्रैक्चर हो रहा है तो वो उसको क्लासीफाई करके बता रहा था। तो इसी तरह जो ग्रोथ प्लेट होगी, ग्रोथ प्लेट कहाँ होती है? बिटवीन द मेटाफिसिस एंड द एपिफिसिस। ठीक, अब जो ग्रोथ प्लेट इज अ कार्टिलेजिनस एरिया ना, तो इसके ऊपर जो भी इंजरी होगी तो फिर उसको कैसे हम क्लासीफाई करेंगे? सो ग्रोथ प्लेट की इंजरी को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास साल्टर हैरिस था, जिसने हमारे पास 5 पॉइंट की क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, बट इसको मॉडिफाई करने के लिए मर्सर रैंक था, जिसने इसके अंदर 6 पॉइंट ऐड किया था। ठीक है, तो ये इसको हम साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन। ठीक, अब इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5। ठीक है, एंड देन पॉइंट 6। अच्छा, इसको हम डायग्रामेटिकली याद करेंगे। ठीक, डायग्रामेटिकली याद करने से ये फायदा होगा कि हमें पॉइंट्स अच्छे से याद रह जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपकी जो है बोन है। ठीक है, ये आपकी बोन है और ये आपकी ग्रोथ प्लेट है। ठीक है, दिस इज योर ग्रोथ प्लेट। सो व्हेन टाइप 1 क्या होगा कि जब एक सिंपल फ्रैक्चर लाइन होगी जो कि बिल्कुल इस ग्रोथ प्लेट के ऊपर से पास कर जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? टाइप 1। ग्रोथ प्लेट को इन्वॉल्व नहीं करी, बल्कि बिल्कुल उसके ऊपर से चली गई है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ रही है टाइप 2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? दिस इज द बोन, दिस इज द ग्रोथ प्लेट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एक स्ट्रेट फ्रैक्चर लाइन आ रही थी ग्रोथ प्लेट से, पर ये ऊपर कहाँ चली गई? मेटाफिसिस पे। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ प्लेट इंजरी इज टाइप 2 इंजरी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मेटाफिसिस का कुछ पार्ट जो होगा वो इसके साथ अटैच रह जाएगा। ठीक है, और बाकी वाला पार्ट रिमेनिंग इधर से उधर हट जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो है हमारे पास टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में क्या होगा? जैसे वो पहले ऊपर गया था ना, जस्ट होगा क्या कि ये जो ग्रोथ प्लेट की इंजरी हुई, अब ये नीचे चली गई है। इसने क्या किया? इट इन्वॉल्व्स द एपिफिसिस, इंटर आर्टिकुलर जो एरिया होगा उसको इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, तो दिस इज द टाइप 3। ठीक है, व्हेन इट इज टाइप 4, तो टाइप 4 में क्या होगा कि ये जो ग्रोथ प्लेट की इंजरी थी ये इस तरह होगी कि ये जो है पहले एपिफिसिस को क्रॉस करेगी। ठीक है, फिर फाइसिस पे जाएगी। ठीक है, यानी कि ग्रोथ प्लेट, फिर उसके बाद वहां से ये क्रॉस करते हुए मेटाफिसिस पर चली जाएगी। ठीक है, यानी कि अब इसने पहले ये स्ट्रेट रही टाइप 1, देन ये इसने मेटाफिसिस को इन्वॉल्व किया टाइप 2, फिर इसने क्या किया? एपिफिसिस को इन्वॉल्व किया टाइप 3, एंड देन इसने क्या किया? एपिफिसिस, मेटाफिसिस, फिसिस तीनों को इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टाइप 4। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसकी वजह से क्या होगा कि फोकल फ्यूजन ऑफ फाइसिस होगा। ठीक है, फाइसिस का फ्यूजन होगा और उसकी वजह से क्या होगा? एबनॉर्मल ग्रोथ। यहाँ पर क्या हो गया? एबनॉर्मल ग्रोथ। यहाँ पर क्या चांस हो गया कि देयर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ का चांस। सही। अच्छा, अब इसमें 5th पार्ट में क्या हुआ कि ये ग्रोथ प्लेट थी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक क्रश इंजरी हुई, जिसने जो है पूरे ग्रोथ प्लेट को डिस्टर्बेंस कर दी। ठीक है, ये क्या है? ये क्रश इंजरी है। दिस इज व्हाट? दिस इज द क्रश इंजरी। इसने सिर्फ ग्रोथ प्लेट को अंदर ही अंदर इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या है? टाइप 6। इसमें क्या होगा कि अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जो है डायरेक्ट ट्रॉमा के थ्रू जो है ये पेरिकॉन्ड्रल एरिया जो होगा, जो पेरी मतलब इर्द गिर्द और कॉन्ड्रल मीन्स कार्टिलेज, तो ये जो ग्रोथ प्लेट के इर्द गिर्द का एरिया होगा ये उसको डैमेज करेगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से। ये किसकी वजह से होगा? डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से। अच्छा, इसमें भी एबनॉर्मल ग्रोथ, इसमें भी एबनॉर्मल ग्रोथ और इसमें भी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, यानी कि टाइप 4, 5 और 6 में क्या होगा? एबनॉर्मल ग्रोथ। देन उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है कि क्योंकि इसने इंटर आर्टिकुलर कार्टिलेज को इन्वॉल्व किया है, तो फिर ये जॉइंट सरफेस को भी इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, जॉइंट सरफेस को भी डैमेज करेगा। सो दिस वॉज द टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। थैंक यू।